मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणगणैः। अगम में शिरमौर अपने आप में संपूर्ण जैन शासन को समाहित करने में समर्थ तत्वार सूत्र की चर्चा चल रही है, जिसमें 10वें अध्याय की चर्चा है, जिसमें भी 4 सूत्र हमने पूर्ण किए हैं। कल चौथा सूत्र हमने देखा था, अन्यत्र केवल सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः। शंकाकार ने कई सारे प्रश्न पूछे थे और आचार्य ने उसका समाधान भी किया था। अभी और कुछ उसके प्रश्न उत्पन्न हुए हैं, उसको थोड़ा सा देखते हैं और फिर आगे की सूत्र की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, उसका एक प्रश्न तो यह है कि सिद्ध भगवान अनंत है और एक ही स्थान पर कैसे समाहित होते जा रहे हैं। तो समाधान के रूप में आचार्य देव कहते हैं, अवगाहनत्व उनके प्रकट हो गया है। कौन से कर्म के अभाव में अवगाहनत्व प्रकट होता है? आयुष्क कर्म के अभाव में। मैंने एक बार आपको कहा था, इसका लॉजिक आपको बताया था। आयु कर्म क्या काम करता है? शरीर और जीव का जैसे फेविकॉल 2 चीज को बाउंड रखता है, ठीक उसी प्रकार आयु कर्म इतना ही करता है, जीव और शरीर दोनों की सत्ताओं को एक क्षेत्रावगाही बनाए रखता है। तो जब तक आयु होगी ये एक क्षेत्रावगाह में बने रहेंगे, और जब आयु का क्षय होगा इनको कोई भी एक क्षेत्रावगाह में नहीं रख सकेगा। और ये शरीर मतलब तो कोई पुद्गल का एक सेट नहीं है पर्टिकुलर, क्योंकि कितने ही पुद्गल तो जाते हैं, नवीन आते हैं, ये तो सब चलता रहता है। ठीक है, तो देखिए मैं अभी क्या कह रहा हूं, इसे आयु कर्म के निमित्त से शरीर और जीव का संयोग बना। तो और आज हम जहां पर एक जन बैठा है वहां पर दूसरा नहीं बैठ सकता। कारण क्या है इसका? शरीर से अड़ता है ना, तो आयु कर्म नहीं होगा तो जीव और शरीर का बंधन नहीं होगा, तो एक दूसरों के कारण अड़ने का कोई सवाल नहीं खड़ा होगा। तो एक स्थान पर अनंत जीव वहां पर रह सकेंगे। ये अवगाहनत्व की देन है, जिसके कारण वो एक स्थान पर अनंत सिद्ध भी रह सकते हैं। वैसे अवगाहनत्व विशेष गुण है, आप जानते हैं ना, ये आकाश द्रव्य का। और वैसे सामान्य रूप से सब में पाया जाता है। सामान्य रूप से सब में कैसे पाया जाता है? पुद्गल में कैसे पाया जाता है? धर्म अधर्म में पाया जाता होगा। धर्म तो सब जगह व्यापक है ही। तो फिर यदि उसमें भी अवगाहना नहीं होती तो क्या आपत्ति आती? जिस क्षेत्र पर धर्म अधर्म है उस क्षेत्र पर अन्य धर्म नहीं रह सकते। और ऐसा नहीं होता, वे भी रहते हैं, मतलब वो भी अवगाहन देता है। समझ रहे सब मेरी बात को? आगे बढ़ते हैं। अभी मेरी बात को चलो, मैंने एक प्रश्न पूछा था बीच में, अभी पुद्गल के अवगाहनत्व को कैसे बताएंगे आप? पुद्गल का अवगाहनत्व कैसे बताएंगे? बोलो। क्योंकि एक प्रदेश पर अनंत प्रदेशी स्कंद बैठ सकता है। अनंत परमाणुओं का समुदाय मिलके एक स्कंद हुआ। उस स्कंद को रहने के लिए अनंत प्रदेश की आवश्यकता नहीं है। एक प्रदेश में भी अनंत प्रदेशी अर्थात अनंत परमाणुओं के समुदाय से बना स्कंद रह सकता है। ये उसके अपने अवगाहनत्व। चलना है आगे। एक प्रश्न का निराकरण हो गया, एक स्थान में अनंत सिद्ध रह सकते हैं। इसलिए भी इस ढाई द्वीप में अभी 4 दिन के बाद उसकी चर्चा खुल के आएगी। किसकी? कि ढाई द्वीप में ऐसा कोई स्थान नहीं है
जहां से कोई मुक्ति को प्राप्त नहीं हुआ हो। ये 4 दिन के बाद ये थोड़ी चर्चा में उठाऊंगा कि जितने जम्बू द्वीप से हुए हैं उससे संख्यात गुना, अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा, उससे थोड़े ज्यादा दूसरा द्वीप धातकी खंड द्वीप, उससे थोड़े ज्यादा पुष्करार्ध द्वीप, ये मात्रा बढ़ती जाएगी उनकी। क्यों? उनका बढ़ रही है ना, उनकी स्पेस बढ़ रही है ना, एरिया। और फिर समुद्रों में भी एक भी स्थान ऐसा खाली नहीं है कि जहां से मुक्ति को प्राप्त नहीं हुए हैं जीव। लवण समुद्र में भी 1 इंच भी नहीं मिलेगा जहां से कोई मुक्ति को प्राप्त नहीं हुआ। लवण समुद्र में भी और कालोदधी समुद्र में भी यही हाल है। तो ऐसे कैसे, वहां से कैसे मुक्ति को प्राप्त हुए? ये सब उपसर्ग की अवस्था में से गए वाले हैं। मतलब कितने उपसर्ग आ सकते हैं। और मैंने थोड़ी सी चर्चा की थी, आपको याद होगा। मैंने लिया था 4थे अध्याय में लिया कि 5वें अध्याय में लिया था। मैंने कहा था कि सुमेरु पर्वत है बीचों बीच, वो तो ठोस है सर्वत्र। तो सुमेरु पर्वत के ऊपर कोई सिद्ध भगवान कैसे हो सकते हैं? क्योंकि उसके टोक पर तो कोई नहीं बैठ सकता। क्यों नहीं बैठ सकता सुमेरु पर्वत के? क्योंकि एक बाल अड़ा निकल जाए तो स्वर्ग चालू होते हैं। तो फिर वहां से कैसे कोई मुक्ति को प्राप्त होगा? एक उतना घेराव यदि हम पकड़े, उसका बेस यदि लेते हैं सुमेरु पर्वत का, तब तो फैलाव तो बहुत बढ़ जाएगा। और फिर पीक यदि लेते हैं तब तो एक सिंगल पॉइंट भी हो, वहां से कैसे मुक्ति को प्राप्त होते? तो मैंने कहा था, बोलो, कोई रिद्धिधारी मुनिराज जब गमन करते हो बीच में से, सुमेरु पर्वत के बीच में से, ऐसा हो सकता है? एक सूत्र बोलो कोई। अप्रतिघाते। दूसरे अध्याय में एक सूत्र आया कि ये जो आहारक शरीर है वो कैसा है? आहारक शरीर के स्वरूप को बताने के लिए एक सूत्र आया, शुभम, बोलो, अव्यबाधम, बोलो बोलो, शुभम विशुद्धम अव्यबाधम। फिर ऐसा लिखा कि प्रमत्त संयतस्यैव। याद आ रहा है आपको? नहीं ज्ञान में ये सूत्र आया जिसमें ये बताया गया, क्या है बोलो? पकड़ में आ रही है? आहारक शरीर, जैसा मैंने सूत्र बोला वैसे बोल रहे, वो शुभ है, विशुद्ध है और व्याघात को प्राप्त नहीं होता। इसलिए वे बराबर बीच में से निकलते समय एकदम चलते चलते एकदम शुद्धोपयोग में स्थिर हो गए, बस वही स्थिर हो गए और वही से मुक्त हो गए। एक विधि है। मुझे अभी कहने की क्या बात है? यहाँ पर कहने की बात यह है, ऐसा एक भी स्थान नहीं है 45 लाख योजन में जहां से जीव मुक्ति को प्राप्त नहीं हुए हो। और अनंते अनंते एक एक स्थान से क्यों होते ही रहेंगे। और फिर भी जितनी ऊपर कैपेसिटी है 45 लाख योजन का उल्टा छत्राकार जो सिद्धशिला है, उतनी ही स्पेस पर बराबर ये होते रहते हैं। ठीक है? और शरीर नहीं होने के कारण, आयु कर्म नहीं होने के कारण एक दूसरों में अवगाहना होती रहती है, समाते रहते हैं एक दूसरों में, समाना। ठीक है? यहां पर भी अवगाहने के लिए कुछ उदाहरण दिए थे आचार्य ने। किसी के ज्ञान में है आकाश द्रव्य को समझाने के काल में? बोलो। एक साथ वाद्य यंत्र बज रहे हो, एक दूसरा बोलो, एक साथ कितने ही बिजली के बल्ब लगाए जाए, तो अवगाहना देते हैं प्रकाश एक दूसरों को। ये ध्वनिया भी एक दूसरों को अवगाहना देती है। और एक इसका भी उदाहरण लिया, एक गिलास राख, एक गिलास गन्ने का रस, उसमें थोड़ा थोड़ा डालता जाए कोई, और अल्पिन एक गिलास थोड़ी थोड़ी डालता जाए, बराबर वो एक गिलास में 3-4 गिलास समाहित कर सकता है। ये आचार्यों के सब उदाहरण है। ये अवगाहनों को समझाने के लिए बताए थे। जब पुद्गल एक दूसरों को अवगाहित कर सकता है, तो जो अमूर्तिक है उसके परस्पर अवगाहन का तो निषेध का होने का सवाल ही खड़ा नहीं होता। एक बात तो ये हुई, हमने कौन से बिंदु पर चर्चा की? हमने कौन से बिंदु पर चर्चा की? अवगाहन को लेकर कि अनंत सिद्ध एक स्थान पर कैसे रह सकते हैं, उसका निराकरण आचार्य ने किया। अब और एक प्रश्न शंकाकार ने खड़ा किया है, सिद्ध भगवान शरीर होने के कारण साकारवान थे, अब ये अशरीरी हो गए,
अभी तो वे अनाकार वाले हो गए। प्रश्न समझ में आता है सबको? देखो, अब जानते होंगे जीव को संसार अवस्था में मूर्तिक बताया गया है, ठीक है? और उसके दिमाग में ये बात घूम रही है, जैसा आकार प्रकार इनका होता है ना, उसे सिद्धों का आकार थोड़ी होता है। उसका कहना सही है कि गलत है? हाँ, उसका कहना सही है कि गलत है? कथनचित सही है, कथनचित गलत है। कैसे? पुद्गल का जैसे आकार प्रकार हमको दिखता है, विजिबल, ऐसा तो सिद्धों का दिखना नहीं। तो बराबर कह रहा है सिद्ध अनाकारमयी है, क्योंकि ये दृश्य मूर्तिक पदार्थ शरीर का आकार नहीं होता उसका। लेकिन ऐसा होने पर भी एक पर्टिकुलर आकार तो उसका होना ही होना है, कारण प्रदेशत्व गुण के कारण। और फिर इसलिए हम कहते सिद्धों की परिभाषा बनाते समय, बोलो, किंचित न्यून पुरुषाकार, और थोड़ा सा बोलो, अंतिम देह से किंचित न्यून पुरुषाकार। किंचित न्यून किससे किंचित न्यून? अंतिम देह से किंचित न्यून पुरुषाकार। शंका करके और एक शंका खड़ी हुई है अभी बीच में। उसका यह कहना है, ठीक है, जब अमूर्तिक होते हैं और उसको, सॉरी, अमूर्तिक तो है ही, लेकिन अनाकार भी कहो और किसी अपेक्षा से उसको आकारवान भी कहो, कोई आपत्ति नहीं हमको अभी, ठीक है? लेकिन उसका यह प्रश्न खड़ा हुआ है अभी बीच में। उसका यह कहना है कि जब जीव मुक्ति को प्राप्त होता है, शरीर हट जाता है, तो आलंबन नहीं है, बाहर का कोई पैकिंग नहीं है, तो जिस प्रकार ग्लास को हटाया जाए तो पानी बराबर फैलेगा सब जगह, उसी प्रकार जीव के प्रदेश सर्वत्र असंख्यात लोक प्रदेश में फैलने चाहिए। असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में ये फैलने चाहिए, क्योंकि असंख्यात प्रदेशी जीव है, असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश है। तो आचार्य देव ये समाधान करते हैं, नहीं, फैलने के कारणभूत कर्मों का भी अभाव हो गया है। ख्याल में आ रहा है उत्तर किसी के? क्या क्या बोला? फैलने के कारणभूत, आत्म प्रदेश फैले। एक सूत्र था 5वें अध्याय में, बोलो, आत्म प्रदेश सिकुड़ते भी है, फैलते भी है, उसके लिए एक सूत्र है। प्रदीप का उदाहरण दिया 5वें अध्याय में, प्रदीप संगार विसर्पाभ्याम, याद आ रहा है आपको? प्रदीप की भांति विसर्प फैलाव भी होता है और संगार भी उसका हो सकता है, समेट भी सकते हैं। लेकिन वहां पर भी उदाहरण कैसे घटित किया था? प्रदीप जैसा, मतलब उदाहरण कैसे घटित किया था? किसी को याद है उदाहरण कैसे घटित किया था वहां पर प्रदीप का? उस सूत्र का अर्थ खोलो, कोई भी सूत्र का अर्थ खोलो, कोई भी सूत्र का अर्थ खोलो जल्दी। पहले तो सूत्र बताओ, 16वां नंबर का होगा, 16वां है, 5वें अध्याय का 16वां सूत्र का अर्थ खोलो, कोई मुझे बताओ अर्थ इसका। सक्षम, यदि तुम उत्तर नहीं दे पाए तो फिर अब तो दे देगा। स्वर्णिम, इसका उत्तर क्या है? इस सूत्र का अर्थ क्या है? अभिषेक, आप लोगों को तो पढ़ा है मैंने, बोलो ना फिर आप लोग। ये तो दीपक मतलब यहां पर वो बर्तन की तरफ से बात करी उन्होंने। जैसा बर्तन ढका जाए उतना उतना में फैलाव करेगा प्रकाश का। लेकिन अभी बात कहां तक आई है? उसका यह कहना है कि शरीर हट जाए तो फैले ना, फिर केवली समुद्घात के काल में बराबर फैलता तो है ना। आत्म प्रदेश तो सर्वत्र फैलते ही है, एक समय के लिए भी क्यों ना हो, लेकिन फैलते तो है केवली समुद्घात के काल में। फैलने की ताकत है आत्मा में, और निरालंब दशा में तो फैलना ही फैलना। आचार्य देव ने क्या समाधान किया? एकांश पीछे प्रमोशन, क्या कहते हैं इसको? तुम बताओ, इमोशन क्या बोल रहे? जाओ उसको जोड़ीदार बना। सक्षम, फैलने के कारणभूत कर्मों का अभाव हो गया ना, तो कारण के अभाव में बोलो कार्य की स्थिति कैसे होगी? अभी क्या कारण कहना चाहते होंगे आचार्य देव? कोई भी बताओ। आपका ध्यान अच्छे से लगने लग जाए, बैठ जाना नहीं। हाँ,
बोलो, क्या कारण होता होगा ये फैलने का? कोई नहीं बताएगा। नाम कर्म कारण है इसका। वैसे नाम कर्म में भी बहुत अच्छे से कहो, शरीर नामक नाम कर्म। इसलिए मैंने आपको बताया था, एक बार याद आ रहा होगा आपको, जो ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि किंचित न्यून, अंतिम शरीर से किंचित न्यून पुरुषाकार होता है सिद्धों का, वो 14वें गुणस्थान के अंत में होता है, सो बात नहीं है। मैंने एक बार आपको कहा था ये 13वें गुणस्थान में ही सेटिंग हो जाता है पूरा, क्योंकि उसके बाद अभी योग ही नहीं होना, हिलना डुलना वैसे नहीं होता, अभी कंपन वंपन अभी नहीं होगा, और फिर शरीर नामक नाम कर्म का उदय 13वें ही गुणस्थान तक बताया गया है। मैं अक्सर कहता हूं इस बात को, शरीर नामक नाम कर्म का उदय मात्र 13वें गुणस्थान तक है, और इसी शरीर नामक नाम कर्म के उदय को लेकर जितना आत्म प्रदेशों में संकोच विस्तार होता है ना, योग जिसको कहते हैं योग, वो योग का कारणभूत शरीर नामक नाम कर्म होता है। तो संयोग अवस्था भी वही तक और शरीर नामक नाम कर्म का उदय भी वही तक। अब ये प्रश्न फिर से नहीं पूछना। कौन सा प्रश्न नहीं पूछना? फिर 14वें में शरीर कैसे है वहां पर उदय नहीं रहते हुए? तो वहां पर इतना ही कहा, शरीर नामक नाम कर्म सत्ता में पड़ा है, बस उदय नहीं होता वहां पर। अब ज्यादा हम कुछ नहीं बोल सकते, बस उदय गया उसका। तो इसीलिए फाइनल फॉर्म जो आत्मा का आएगा सिद्ध की हालत में जो होगा, जैसे महावीर की आज अवगाहना कितनी है? हम इतनी कह सकते हैं, किंचित न्यून 7 हाथ। आदिनाथ की कितनी कह सकते हैं? किंचित न्यून 520 धनुष। ऐसे ऐसी लगेगी, किंचित न्यून कुछ कम। अभी कुछ कम का भी क्या पेटा है वो अपन जल्दी खोलते हैं। 8वीं वालों को थोड़े दिन पहले मैंने लिया। देखो, सिद्धों की परिभाषा में हमने 2 टर्म्स आते हैं सिद्धों की परिभाषा में। वैसे कोई खड़ा रहकर सिद्धों की परिभाषा बताएगा भाग की। क्या कर रहे, क्या लिख रहे हैं? अच्छा, सिद्धों की परिभाषा कोई बताएगा? ऐसा नहीं चाहिए मुझे, हाथ ऊपर चाहिए। सिद्धों की परिभाषा कौन बताएगा? कोई नहीं, सब फेल। भाग की परिभाषा, सिद्धों की परिभाषा 2 बस। अच्छा, अब भी थे क्या वहां? अच्छा अच्छा, तो ये नहीं बोल सकते सिद्धों की परिभाषा। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट सो क्या है क्या? ये तो ऐसी टोन में नहीं बोलना। तुम्हें उत्साह कुछ रखो थोड़ा सा। रोटी वोटी मिलती है कि नहीं? सुनो सुनो, सिद्धों की परिभाषा बोलो। अरहंतों की पहले बोल दो, अथवा अरहंतों के बाद क्या होता है उतना बोल दो, चलो बस। नहीं तो फिर परिभाषा बहुत बड़ी हो जाएगी। जो गृहस्थ अपना त्याग कर, चलो ले लो पूरा। हाँ, जो गृहस्थ अपना त्याग कर, मुनि धर्म अंगीकार करके, निस्वभाव साधन द्वारा, बस बस बस, आपने 4 घाती कर्मों का अभाव करके यहां तक अरहंत की परिभाषा हुई, और आनंद चतुष्टय की प्राप्ति करके। अब आगे तदुपरांत एक टर्म को अंडरलाइन करो। अभी बोलो मत, अभी कोई बोलो मत, कोई कुछ समय बाद को एनसर्कल करो। इसका पेटा खोलना है अभी। हाँ, कुछ समय बाद 4 आघाती कर्मों का भी नाश होता है, जिनके द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौकर्म नष्ट हो चुके हैं, अथवा जो लोग के अग्रभाग में किंचित दिन पुरस्कार विराजमान हुए। हाँ ठीक है। और एक टर्म रह गई। हाँ नहीं, कुछ काल बाद, ये एक टर्म हो गई। चलो किंचित न्यून, वो एक टर्म। चलो अपन दोनों टर्म को एनसर्कल करो अभी। कौन से? कुछ काल बाद एक, और किंचित न्यून क्या चीज है हम देखते हैं। तो कुछ काल बाद का क्या भाव है, कोई बताएगा? वैसे कुछ काल बाद मतलब क्या? वो जो परिभाषा है सिद्धों की, कुछ काल बाद मतलब क्या? बोलो मत कोई ऐसा, 7 वाला उत्तर नहीं चाहिए। बस मुझे ये पहले पता चले कितने जन बोलने में सक्षम है। कुछ काल बाद का क्या रहस्य है वहां पर? आप में से कोई बताएगा कुछ काल बाद? कुछ काल बाद मतलब
हाँ, बोलो अभिषेक, कुछ काल मतलब क्या? अरहंत के बाद, अरहंत हुए फिर कुछ काल बाद सिद्धावस्था होगी। कुछ मतलब, कुछ का क्या मतलब है? बैठ जाओ। अरे ये कोई बात है कहने की 13 होगा फिर 14 होगा और फिर सिद्ध होंगे? कुछ मतलब आपको ये कहना है जगन्य अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट 2 मुहूर्त कम, 2 मुहूर्त 8 वर्ष कम 1 कोटि पूर्व, ये कुछ का रहस्य है। ये समझ में आता है? अरहंत अवस्था की प्राप्ति के बाद कितने काल बाद सिद्धावस्था होगी? कहो तो अंतर्मुहूर्त कम से कम जगन्य काल, और ज्यादा से ज्यादा काल लगेगा तो भी कितना लगेगा? मान के चलो 1 कोटि पूर्व की आयु वाला कोई कर्मभूमि जीव था और बिल्कुल 8 साल और 2 मुहूर्त के काल में केवल ज्ञान की प्राप्ति करी, क्योंकि उससे पहले संभव नहीं है। समझ में आता है? अब फिर उसके बाद केवल ज्ञान हुआ तो एक मिनट, 1 मुहूर्त लेना पड़ेगा। 1 मुहूर्त, सुनो, 8 साल का हुआ और सम्यक्ति था मानो, फिर 1 मुहूर्त में दीक्षा ले ली और फिर दीक्षा लेने के बाद 1 मुहूर्त में केवल ज्ञान किया, फिर वहां से और 1 मुहूर्त लगेगा, ऐसा लेना पड़ेगा। समझ में आता है क्या कहा? केवल ज्ञान तक 1 अंतर्मुहूर्त ले लिया अपन ने, और उसके बाद फिर अंतर्मुहूर्त लेना है और सिद्धावस्था के लिए। कितना हो गया? ये 3 हो रहे थे फिर अभी। 8 वर्ष 1 मुहूर्त में मुनि है ये, ओके। फिर 2 दूसरे मुहूर्त में केवल ज्ञान हुआ, नहीं फिर 1 मुहूर्त में ही फिर गया दिखा उसको सिद्धावस्था में। तो अभी कितना काल बचा? क्योंकि अपने को निकलना है समय, कम से कम अंतर्मुहूर्त होना चाहिए, और उत्कृष्ट काल कितना निकलना चाहिए? 2 मुहूर्त 8 वर्ष कम 1 कोटि पूर्व, इतना काल उसका वहां पर बीत सकता है। कौन से हालत में? अरहंत अवस्था में। अब किंचित न्यून का पेटा खोलते हैं। किंचित न्यून का देखिए, किंचित न्यून की 3 अपेक्षाएं जनागम में आई है। किंचित न्यून मतलब एक जगह तो ऐसा लिखते हैं कि जितनी भी पोले हैं अंदर में, जितनी भी कैविटी है, हॉलो स्पेस है नसों के बीच में, तो वो सब उतनी स्पेस को छोड़कर कॉम्पैक्ट हो जाता है। आत्म प्रदेश पूरे कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि अभी वो हट गए बीच का हिस्सा, तो आत्म प्रदेश कॉम्पैक्ट हो जाएंगे। तो कुछ किंचित न्यून मतलब तो ये जगह लेना। फिर किन्हीं ग्रंथों में अपेक्षा 2, किन्हीं ग्रंथों में सीधा इतना लिखा मिलता है कि शरीर, अंतिम शरीर के 2/3 मतलब 1/3 पार्ट हट गया। उन्होंने सीधा मतलब कैलकुलेट ही करके दिखाया, तो हो सकता है 1/3 पार्ट वो उसमें लगता होगा, जो भी होगा। तीसरी अपेक्षा एक ये मिल रही है, शरीर प्रमाण ही रहते हैं सिद्ध भगवान। तो तीनों अपेक्षाएं जनागम में उपलब्ध है, जहां पर जो उचित हो वो लगा लेना। देखो सुनो, टोडरमल जी ने किंचित न्यून वाली शैली को अपनाया है। उन्होंने 2/3 को भी टच नहीं किया, जो कि परमात्मा प्रकाश में उल्लेख था उसका, और ना शरीर प्रमाण कहा, जो भी जनागम में उपलब्ध था, क्योंकि किसी एक ही शैली को लेके चला जाता है। तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक एक समीक्षा, एक पुस्तक लिखी गई है, तो वो लिखी है एक, वो तो अभी भी होंगे मुझे लग रहा है, अभी वो होंगे कि गए होंगे, अभी भी है वैसे वे लगभग 9500 में चल रहे होंगे अभी वे, मतलब स्थिति उनकी ठीक नहीं है, बोलचाल उनका बिल्कुल ही बंद है अभी। तो उन्होंने एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक की कटाई के रूप में ग्रंथ लिखा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक एक समीक्षा। तो उसमें उन्होंने टोडरमल जी का निषेध करते समय उन पंक्तियों का कह रहे हैं, उन्होंने ये लिखा है कि टोडरमल जी ने किंचित न्यून लिखा और उन्होंने ग्रंथ के पूरे आधार दिखा दिए कि यहां पर 2/3 लिखा था और यहां पर शरीर प्रमाण लिखा। तो फिर और एक ग्रंथ लिखा गया, समीक्षा की समीक्षा। ये अपने देवेंद्र जी जो अभी गुजर गए, डॉक्टर देवेंद्र जी, ये नीमच वाले, ये तो है ना जिंदा अभी इसमें। सुनो,
आपको एकदम बड़ी बड़ी आंखें करने लग जाए तो फिर आपको क्यों इतना रहस्यमय में डालो, आप फिर दुखी होने लग जाओ एकदम ऐसा अपने। सुनो, तो कहां तक आए? तो उन्होंने फिर वो पुस्तक लिखकर फिर वहां पर खुलासा किया इस बात का कि क्या पंडित जी नहीं जानते होंगे ये चीज, लेकिन पंडित जी ने गोमट सार, जगह जगह गोमट सार की उन्होंने टीका आदि की है, तो गोमट सार की गाथा का आधार देकर कि वहां पर किंचित न्यून लिखा है, सो इन्होंने किंचित न्यून लिखा। वो कोई ग्रंथ के बाहर की चीज तो थी नहीं ना। चलो आइए अपने प्रकरण में। वैसे प्रकरण क्या चल रहा था अपना? प्रकरण ये चल रहा था कि उसका यह कहना था कि आत्म प्रदेश फिर फैलते क्यों नहीं है असंख्यात लोग आकाश में। ठीक है, तो असंख्यात प्रदेश में न फैलने का कारण यह बताया क्योंकि वहां पर अभी आत्म प्रदेशों को कुछ भी मूवमेंट नहीं होगा। सुनो, गमन तो होगा, अभी गमन तो होगा, क्या बोला? लेकिन कंपन नहीं होगा अभी। इसलिए सुनो, धर्म द्रव्य मात्र गमन में ही निमित्त नहीं है, धर्म द्रव्य कंपन में भी निमित्त है। और गति इज इक्वल टू गमन प्लस कंपन। कितने जन समझे मेरी बात को? समझ रहे? देखो देखो, और मैंने 8वीं वालों को खूब लिया इस साल, प्रवेशिका में सब मिलेगा। अक्सर ये उदाहरण दिया जाता है धर्म द्रव्य को समझने के लिए कि आदमी यहां से यहां आया, ये धर्म द्रव्य निमित्त। आचार्य देव ने ये उदाहरण दिए सब जगह, मछली का उदाहरण दिया और फिर वो राहगीर का भी उदाहरण दिया अधर्म द्रव्य के लिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि जैसे मैं यहां पर बैठा हूं तो धर्म द्रव्य निमित्त है कि नहीं मेरे में? बिल्कुल है। क्यों? वैसे गमन नहीं दिख रहा है, लेकिन गमन गति का ही अर्थ नहीं हो, क्योंकि गति इज इक्वल टू गमन प्लस कंपन। तो कंपन जो हो रहा है ना, प्रत्येक समय में आत्म प्रदेशों का कंपन होता है कि नहीं अपने? वो कंपन वैसे दिख नहीं सकता जैसे मैं हाथों से दिखा रहा हूं। क्यों? आत्मा ही नहीं दिखता तो उसका कंपन कहां से दिखेगा आपको? तो कंपन दिख नहीं सकता हमको, लेकिन जो भी कंपन हो रहा है प्रत्येक समय में, परिस्पंदन जिसको कहते हैं, वहां पर निमित्त, वहां पर भी धर्म द्रव्य है। पकड़ रहे? अब जानते हो स्कंदों में भी होता है ऐसा, तो क्या? और जैसे अयोग अवस्था में कंपन खत्म होता है ना, वैसे परमाणु में कंपन नहीं होता। ये रहस्य की बातें हैं। फिर कभी, अभी कितना बोला मैंने, वो कंपन में भी निमित्त है। तो फिर यही उदाहरण क्यों देते बार बार आचार्य देव? क्योंकि ये लोक प्रचलित है, दृश्य है, उसका उदाहरण देकर वे क्या करते उसका। और इसमें अहम किसको बैठा है? यहां पर तो मैंने यहां से यहां किया, वहां से वहां किया, अहम तो इसमें बैठा है जीव को। तो इसलिए वो जीव के अहम पर चोट पड़े, ऐसा उन्होंने उजागर किया उसको। मैं कहां तक आया? वैसे मुझे कहना यह है, जीव में अभी गमन तो होगा वंश। कब गमन होने वाला है? लोकाग्र जाए अविचल होता, ठेठ एक समय अभी वो सफर करेगा और अपने स्थान पर पहुंच जाएगा। तो वो तो गमन होगा, लेकिन कंपन के लिए अभी गुंजाइश नहीं, क्योंकि कंपन में कारणभूत कौन था? शरीर नामक नामकर्म, उसका उदय नहीं रहा। अभी आगे बढ़ना है तो इस शंका का भी निराकरण आचार्य देव ने किया। अभी आगे बढ़ते हैं, आगे का सूत्र देखना है, फिर इसको अपन कल समझ लेंगे। अभी आगे के सूत्र की तरफ आओ। 5वां सूत्र देखो, तदनंतर मूर्ध्वम। पहले सूत्र पढ़ रहा हूं, है पहले सूत्र पढ़ूंगा। तदनंतर मूर्ध्वम गच्छत्य लोकांतात। अगेन तदनंतर मूर्धम गच्छत्य लोकांतात। ये सूत्र पढ़ा, बस उसकी संधि करके पढ़ते हैं अभी। तद अनंतर कहो तो इसकी भी हो सकती है। अंतर, मूल शब्द तो अंतर है ना, उसका विलोम बनाया है इन्होंने, लेकिन अभी अपन सरलीकरण करते थोड़ा। तत् अनंतर, अनंतरम, ऊर्ध्वम गच्छति आलोकांतात। ठीक है, कितने टर्म्स निकले बाहर? तद अनंतरम 2, ऊर्ध्वम 3, गच्छति 4, आलोकांतात 5 टर्म्स निकले। ठीक है, देखो अभी अच्छी चीज बताऊंगा, सबके हाथ में है ग्रंथ। मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा
और मैं एक्सपेक्ट करूंगा आप मुझे कोई उत्तर दो। देखो ये दिमाग की आवश्यकता अब लगेगी। अभी आचार्यों की और टीकाकार की महिमा अब आने वाली है। देखो इसका सामान्य अर्थ पहले मैं करता हूं, फिर मैं कुछ बात रखूंगा। सामान्य अर्थ यह है, तद मतलब वह, उसके, अनंतरम उसके तुरंत बाद। वैसे सुनो और एक बात, अनंतर का अर्थ तुरंत बाद ऐसा भी नहीं होता है। अनंतर का अर्थ मात्र इतना ही होता है, जस्ट, क्लोजर, क्लोजर, अंतर, अंतर के बिना, निरंतर, कंटिन्यूएशन। ये समझ रहे? तो कंटिन्यूएशन में बी अहेड और मे बी बिहाइंड एनीवे, लेकिन हम अनंतर मतलब बाद में, ऐसा ही अर्थ प्रयोग किया जाता है लोक में, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ जरूरी नहीं है। अनंतर मतलब पूर्व भी हो सकता है, जैसे अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर है, अनंतर पूर्व बोल दिया, और अनंतर उत्तर पर है, ऐसा भी बोलते हैं। अनंतर मतलब जस्ट एडजेसेंट, पास में जो खड़ी, तुरंत, सलग, सलग, लगी हुई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तद अनंतरम, उसके तुरंत बाद। तुरंत बाद किसके तुरंत बाद? ये केवल ज्ञान आदि ये सब प्रकट होता है ना, ये तुरंत बाद ऊर्ध्वम गच्छति, ऊपर जाता है। सिद्ध भगवान ऊपर जाते हैं। पंचकल्याणकों में देखा है क्या आप लोगों ने? पंचकल्याणकों में दिखाते हैं क्या ऐसा? सिद्ध भगवान ऊपर गए क्या? ऐसा कुछ नहीं दिखाते, कपूर उड़ाते हैं। अच्छा, नाटक वगैरह में दिखाते हैं ना, नाटक वगैरह में सिद्धावस्था फिर वो मुक्त हो गए, ऐसा भी नहीं देखा आप लोगों ने? नाटक में भी नहीं देखा ऐसा? चलो ठीक है, आपने देखा भी होगा। जबरन मेरे को परेशान कर रहे क्या आप लोग? इसने देखा है, तुम लोगों ने नहीं देखा है? देखा है सक्षम, और तुम लोगों ने तो दिखाया भी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। गच्छति आलोकांतात, जाता है। कहां तक जाता है? आलोकांतात। अभी एक शब्द को अपन को समझना है। देखें, आलोकांतात, आलोक के अंत पर्यंत। ओके, लोक के अंत पर्यंत। सुनो सुनो, अब आ है ना, आ, इसको क्या कहते हैं? आ को प्रीफिक्स कहेंगे ना, इसको प्रीफिक्स आ। देखो देखो सुनो, अभी आमरण का क्या अर्थ है वैसे? बोलो मत, बोलो मत कोई बीच में। आमरण, आदिश। अरे बोलो मत तुम, कौन बोल रहे? कुछ का कुछ बोल रहे, 10 बार इसको चुप। अकाल मरण, अकाल मरण, काहे का अकाल मरण लाया यहां पर है? 4 बार तुम्हारी इज्जत में ढाक रहा हो तो और उजागर कर रहा है। आमरण, बोलो नहीं बीच में, बीच में कोई मत बोलो। आमरण, मरण के पहले, और मरण के बाद को क्या कहेंगे फिर? दूसरा जन्म। आमरण कार्तिक, मरते समय तक। आमरण मरने तक, सीधा बोलो। जब तक कहां से लाया? आमरण मरण तक, आ जन्म, जन्म से लेकर। आ का अर्थ सब जगह एक सरीका तो नहीं हुआ? आ जन्म, जन्म से लेकर, और आमरण मरने तक। अभी ऐसा थोड़ी अर्थ करेंगे मरने से लेकर, ऐसा थोड़ी अर्थ करेंगे। और जन्म तक ऐसा भी अर्थ नहीं कर सकते। अभी और देखो, आ यह शब्द, अभी मैं प्रश्न पूछने वाला हूं। यह 2 अर्थ में प्रयुक्त होता है। एक तो अभिधेय रूप, अभिविधि रूप, और एक तो मर्यादा रूप। अभी बता रहा हूं, अभी आपको 2-4 बार आ चुका है। आ का प्रयोग एक पीछे भी देना, भैया के हाथ में देना, एक जिनवानी। अभी चाहिए, देखो अभी सर्च करना है अपने को। यहां आ का अर्थ देखो, इसमें आ के अर्थ 2 निकल सकते हैं। एक तो अर्थ ऐसा भी कर सकता है शंकाकार कि लोक के अंत तक, और ऐसा भी एक अर्थ निकलता है लोक के पहले तक। समझ रहे आप लोग? 2 अर्थ मैंने क्या किए, अभी बता रहा हूं। सुनो 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 सुनो। एक होता है
अभिविधि रूप अर्थ। अभिविधि रूप अर्थ में तो जहां तक बोला है आपको वो भी कवर करना है, और यदि मर्यादा रूप अर्थ किया जाता है तो उसके पहले तक आपको करना है। उदाहरण समझ में आता है? उदाहरण देता हूं, चलो और एक देखो। ये पहाड़ तक मेरी जगह है, इसके दो अर्थ फलित होते हैं। ये पूरी जगह पहाड़ तक मेरी है, इसमें दो अर्थ फलित है। एक बराबर शंका खड़ी है, यदि पहाड़ को इंक्लूड करना कि एक्सक्लूड करना। यदि पहाड़ को इंक्लूड करते हैं तो कैसा अर्थ बन गया? अभिविधि रूप। और यदि पहाड़ को हम गौण करके पहाड़ के पहले तक, तो मर्यादा रूप अर्थ होगा उसका। इसके भी दो अर्थ मैंने किए कि आलोकांतात के दो अर्थ होंगे, लोक के अंत तक या लोक के पहले तक। ये समझ रहे? अब मेरा ये प्रश्न है, तत्वर सूत्र में ऐसे कहीं प्रयोग है क्या? आपको बताना है चुपचाप शांति से। दोनों प्रकार के प्रयोग मुझे बताने हैं। अभी आपको पता चलेगा ये कुशलता टीकाकारों की। एनीवन? और ऐसे मेरी तरफ देखकर तो होगा ही नहीं, वहां पर देखकर भी नहीं होने वाला है तुमसे। बोलो जल्दी। अब तो तुमसे तो मुझे अपेक्षा रहती है हर बात में। तुम्हारी बहुत प्रसिद्धि है वैसे सब सर्वत्र। प्रमाण में आप तो प्रसिद्ध है। प्रमाणम अकलंकस्य पूज्यपादस्य लक्षणम। बताओ भाई, आग के दो अर्थ कहीं प्रचलित है अपने यहां तत्व और सूत्र में? चलो मैं ही दिखा रहा हूं आपको। अब खोलिए पहला अध्याय, वहां पर एक सूत्र मिलेगा आपको, एकादिनी भाज्यनि युगपत एकस्मिन् चतुर्भ्य में भी होगा वो 36, 26, 27, 27, 28वां सूत्र होगा। मुझे बताना क्या नंबर है? 27वां है? मैं तो अनुमान बोल रहा हूं, तुम बताओ। 29, 30वां। एकादिनी भाज्यनि युगपत एकस्मिन् चतुर्भ्य। सुनो अभी सब, एक शब्द को बोलना है आपको जिसके पीछे चर्चा है। एक साथ नहीं बोलो कोई। एक किसकी चर्चा है? बोलो। तुम लेके नहीं बैठे जिनवानी? हाँ, तुम्हें समझ में नहीं आता? सांप की सेवा करो, उठ। हाँ, नहीं थी? खत्म हो गई क्या? सुनो यहां का एक शब्द निकाल लो, आचतुर्भ्य। आचतुर्भ्य कह रहे हैं और अर्थ क्या निकाल रहे हैं? 4 तक के ज्ञान हो सकते हैं, ऐसा अर्थ लिया। ये अभिविधि रूप कहते हैं इसको। अभिविधि अर्थ हुआ, ये मैंने तत्व सूत्र में पूरा लिया है ऐसा साल भर बच्चों को। अभी नेक्स्ट और एक सूत्र दिखाता हूं, दूसरा अध्याय खोलो। उसमें भी 30 के करीबन देखो, 30 के ऊपर चलना पड़ेगा। तदादिनी भाज्यानि युगपत एकस्मिन् चतुर्भ्य। 30 और 40 के बीच का देखो, 43rd सूत्र देखो, तदादिनी भाज्यनि युगपत एकस्मिन् चतुर्भ्य। वहां पर क्या प्रकरण था? 1 से लेकर 4 तक ज्ञान हो सकते हैं। 1 होगा तो केवल ज्ञान होगा, 2 होंगे तो मति श्रुत होगा, 3 होंगे तो मति श्रुतावधि होगा, 4 होंगे तो मति श्रुतावधि होगा। यह प्रकरण अभी के 30वें सूत्र में चला, पहले अध्याय के। अभी 43rd सूत्र में, 43वें सूत्र में दूसरे अध्याय के तदादिनी भाज्यनि युगपत एकस्मिन् चतुर्भ्य कहकर ये कहना चाहते हैं 1 से लेकर 4 शरीर हो सकते हैं। 1 शरीर होगा तो कौन सा होगा भैया? 1 शरीर होगा तो कौन सा होगा? कर्मण अकेला हो सकता है। तदादिनी भाज्यानि युगपत एकस्मिन् चतुर्भ्य कि ज्यादा से ज्यादा कितने शरीर हो सकते हैं? 4 शरीर हो सकते हैं। वहां पर एक शब्द निकाल दो बाहर, उसमें से अभी चतुर्भ्य निकल रहा है। वहां पर किस रूप लिया? वो अभिविधि रूप। ये इसको कहते हैं अभिविधि रूप। 4 तक मतलब आपको 4 भी लेना। अब मेरा नया प्रश्न है, मर्यादा रूप कहीं अर्थ आया क्या जिनागम में? अभी सूत्र फिर टटोलो। मर्यादा रूप कहीं आया क्या? वहां पर कहेंगे ये बोलो मत कोई वैसे। अभी कोई नहीं बोलो बीच में, अभी बुद्धि परखो। और बोल के मुझे डर नहीं है कि फिर दूसरों को, मुझे डर है कि आपकी नाक ना कटे। आप ढंग से सोचो, बोलो। मुझे किसके अर्थ में चाहिए? मर्यादा के अर्थ में। फिर हिंट भी देता हूं मैं 1 मिनट बाद। थोड़ी दिमाग की कलाई करो पहले। स्वर्णिम कुछ नहीं तुम्हारे पास? अच्छा पीछे दिया।
तुम ये ले जाओ। मैं कहा से दूंगा, तो तुम पीछे बैठो, जाओ पीछे बैठो, सोचो सोचो कहां मिलेगा। चलो अभी मैं प्रश्न पूछता हूं, कौन बताएगा? किसी के पास उत्तर है? उत्तर है तो फिर नहीं तो मैं हिंट दूंगा, एक हिंट देता हूं, ठीक है? वैसे आप बोलो। बिल्कुल गलत, कुछ चेंज नहीं। अरे ऐशान भी तो लिया उसमें, का प्रविचारा आ ऐशानात, ये अभिविधि का अर्थ हो गया। ऐशान भी तो लिया ना उसमें, काय प्रविचार। अभी सुनो, अभी एक सूत्र खोलो, अब एक हिंट सुनो, उत्तर नहीं दे रहा हूं सीधा। 4 तक कहेंगे और लेना गिनती करना 3 तक, यही तो अर्थ निकलना पड़ेगा। 4 के पहले तक ऐसा, तभी तो वो विधि रूप हो, मर्यादा रूप हो जाएगा। सुनो सुनो सुनो, कहेंगे 4 तक, अभी तक दोनों सूत्र में 4 तक बोला और अपन ने 4 तक ले लिए थे। अभी कहेंगे 4 तक, तुम्हें लेना 3 तक, 4 के पहले तक। हिंट दे दी, अब बोलो। तुम्हारी थोड़ी सी बची रहे, तुम थोड़ा रुक जाओ। सोचो सोचो तुम लोग, जल्दी है, कहीं भी है? चलो मैं और एक हिंट दूं, सिंप्लीफाई करता हूं। पहले 5 अध्याय में देखो, सिंप्लीफाई कर, क्या हो गया? ठीक है, फिर पहले 3 अध्याय में देखो। मिल गया है कहीं? चलो स्वर्णिम बोलो अभी उत्तर है? नहीं बोल रहे अभी तक? अच्छा, हिंट दी उसमें, वो होगा ना और कोई उदाहरण? ऐसी कोई जरूरी थोड़ी है। हाँ हाँ, कहा सूत्र बोलो। हाँ 37, 90 अध्याय का 37 सही बोल रहे थे? देखो जरा, शुक्ले छाद्य पूर्वविद, बोलो सही है क्या? इसने जो उत्तर दिया वो सही है क्या? बिल्कुल भी सही नहीं है क्या? अरे वो तो अध्याय मतलब पहले 2 बोल रहे वे, वो तो अध्याय परोक्षम भी फिर ले सकेंगे, वो कुछ बात ही नहीं है। बोलूं मैं उत्तर फिर? ये देखिए, अभी किसको सूत्र खोलने लगाया था मैंने? तुम आए थे क्या यहाँ पर? मैंने कहा ये स्वर्णिम। सुनो, क्लास के पहले मैं मेरा अपना पढ़ रहा था, स्वर्णिम को बुलाया, क्योंकि मुझे भी ऐसे थोड़ी पता रहता है कुछ, मैं तो अनुमान से कहते रहता हूं। मैंने बुलाया और इतना ही कहा कि तुम तत्वर सूत्र के 3रा अध्याय खोलो, और फिर मैंने कहा वो असुर कुमार वाला कहा है वो सूत्र दिखाओ, तो फिर मैंने उसको दिखाया, ये है सूत्र वो। अभी उसको इसने खोल के दिखाया मुझे, देखो अभी सूत्र पढ़ता हूं मैं। संक्लिष्ट असुरोदरित दुक्काच प्राक चतुर्थ्या। ए सुनो सुनो, 5वां है, ठीक है, बंगाली 5वां समझ ले, तो इतना क्या झगड़ा है? क्या बोल रहे? तुम्हें और मिल गया? अभी बीच में तुम टांग मत अड़ाओ, चुप रहो। अभी इसको बाद में देखते हैं अपन। देखो अभी सूत्र देखो, संक्लिष्ट असुरोदरित दुक्काच प्राक चतुर्थ्या। ये असुर कुमार जाति के देव 4थी पृथ्वी तक जाकर भिड़ाते रहते, तो 4थी तक मतलब 4थी के पहले तक 3रे तक, ये यहां पर अर्थ निकलना है। और जानते हो और एक बात, किन्हीं ने, ये टीकाकार की कुशलता होती है, कहां पर कौन सा अर्थ लगेगा ये थोड़ी टीकाकार को कहां से पता चलेगा? ये तो मुखोद्गत जो आता है परंपरा से, वो उसके ज्ञान में रहता है, इसलिए वो सिंप्लीफाई करता है, वहां पर ऐसा अर्थ लगाना, यहां पर ऐसा अर्थ लगाना। अभी मैं आपको ये कहूं, किन्हीं आचार्यों ने 4थे नरक तक जाता है ऐसा भी लिखा है, तो अपन उनका गलत नहीं बोल सकते। अभी जिनको परंपरा से आया होगा वो, लेकिन प्रचलन में 3रे पृथ्वी तक का है। मुझे तो आपको ग्रामर बताना था बस। अपना तो प्रकरण है आलोकांतात, यहां पर आलोकांतात में क्या आएगा? अभिविधि या मर्यादा? अभिविधि लेना यहां पर।
फाइनल पॉइंट तक वो सिद्ध भगवान वहां पर जाकर पहुंचते हैं। ए बोलो, क्या प्रश्न है, बोलो। हाँ, नहीं आया। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। ए सुनो सुनो, देखो ऐसा है, प्राक मतलब ही आ होता है। वैसे आप उस रूप से ढूंढ रहे होंगे तो नहीं मिला होगा आपको, ये ठीक है। देखो प्राक मतलब आ कैसे, प्राक मतलब पहले, नहीं समझा अभी। सुनो 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 सुनो, आमरण, मरण के पहले तक, और प्राक चतुर्थ। सुनो, इसमें भी एक जानने लायक बात है, बल्कि वैसा भी एक उदाहरण आया है तत्व सूत्र में। किस प्रकार कि आ कह रहे हैं और उससे पहले तक लेना, यह भी मिलेगा आपको। अब वो देखता हूं मैं, लेकिन ये तो बाय चांस यहां पर ख्याल में आया ना मुझे। लेकिन प्राक का भी अर्थ जानने लायक है। प्राक का अर्थ भी दो रूप से प्रयुक्त किया जा सकता है जिनवानी में। प्राक चतुर्थी 4 के पहले तक, ऐसा अर्थ है ना इसका। लेकिन यहां पर 4 के पहले तक मतलब 3 तक ही तो लिया उन्होंने, तो इसका अर्थ भी मर्यादा रूप लिया उन्होंने। इतना तो समझ में आ रहा है ना, थीम तो समझ में आ रही है। चलो तुम क्या आधार बोल रहे थे, बोला अभी देखते हैं। दूसरे का 28वां बोल रही है। प्राक चतुर्भ्य विग्रहवतीच्या संसारेण प्राक चतुर्भ्य, सही है। अविग्रह जीवस्य विग्रहवतीच्या संसारेण प्राक चतुर्भ्य, ये बिल्कुल सही बोला है। यहां पर भी सुनो सुनो, प्राक चतुर्भ्य लिया है ना, यहां पर भी मर्यादा रूप अर्थ करना, क्योंकि विग्रह गति में 3 समय तक ही वह रहता है। बात बिल्कुल सही है। तुम कैसे, आज क्या हो गया, कहां से जुगाड़ लग गए तुम? नहीं, चलो ठीक है, चलो 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 आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, प्रश्न आ के रूप में पूछा था और ये भी हाथ कर रहे थे, प्राक के रूप में खड़ा कर रहे थे। समझ रहे आप? अभी आ के रूप में भी मिलेगा, मुझे और देखना पड़ेगा, मैं और बताऊंगा आपको। अभी कहां तक आए हम? सूत्र की तरफ फिर से आइए। सूत्र का सामान्य अर्थ है, हाँ देखिए, उसके बाद, किसके बाद? ये सम्यक्त्वादि 8 गुणों की प्राप्ति के तुरंत उपरांत, उसके तुरंत ही ऊर्ध्व गमन करते हैं। और कहां तक करते हैं? लोक के अंत तक। अभी इसमें क्या बातें हैं और थोड़ी सी चर्चा करेंगे, देखेंगे अपन कल। ओम नमः।